Hello everybody, how are you? I hope you will be fine. अंग्रेजन हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। रोज़ बोलो अंग्रेजी पार्ट 4। इस समय बहुत गर्मी हो रही है तो गर्मी से संबंधित कुछ इंग्लिश के सेंटेंस बनाए हैं। आप इसे अपने डेली यूज़ में यूज़ करिए। पहला है सेंटेंस ट्रबल बाय हीट, गर्मी से परेशान। इसको मैं गर्मी से परेशान हूँ, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं आई एम ट्रबल्ड बाय हीट। आई एम ट्रबल्ड बाय हीट। आज बहुत गर्मी है। टुडे इज़ वेरी हॉट। टुडे इट्स वेरी हॉट। मुझे बहुत प्यास लगी है। आई एम वेरी थर्स्टी। मुझे बहुत प्यास लगी है। आई एम वेरी थर्स्टी। सूरज बहुत तेज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली। सूरज बहुत तेज चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली। मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया है। माई होल बॉडी इज स्वेटिंग। मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया है। माई होल बॉडी इज स्वेटिंग। मेरे पूरे शरीर में चुनचुनाहट हो रही है। माई होल बॉडी इज ट्विस्टिंग। मेरे पूरे शरीर में चुनचुनाहट हो रही है। माई होल बॉडी इज ट्विचिंग। मुझे गर्मी से बहुत बेचैनी हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी अनईजी विद द हीट। मुझे गर्मी से बहुत बेचैनी हो रही है। आई एम फीलिंग वेरी अनईजी विद द हीट। अगला सेंटेंस देखिए। कूलर भी आराम नहीं दे रहा। कूलर इज़ नॉट गिविंग रेस्ट। कूलर भी आराम नहीं दे रहा। कूलर इज़ नॉट गिविंग रेस्ट। इतनी गर्मी में बिजली भी नखरे दिखा रही है। इतनी गर्मी में बिजली भी नखरे दिखा रही है। आप लोगों के यहाँ कौन कौन किसके यहाँ बिजली ढंग से नहीं आ रही है, तो उसके लिए सेंटेंस है इतनी गर्मी में बिजली भी नखरे दिखा रही है। इवन इलेक्ट्रिसिटी इज शोइंग टेंट्रम्स इन दिस हीट। इतनी गर्मी में बिजली भी नखरे दिखा रही है। इवन इलेक्ट्रिसिटी इज शोइंग टेंट्रम्स इन दिस हीट। बारिश हो तो कुछ आराम मिले। गेट सम रेस्ट इफ़ इट इज़ रेन। गेट सम रेस्ट इफ़ इट रेन। थोड़ी बरसात में तो चिपचिपाहट बढ़ जाएगी। कहते हैं ना कि पानी है तो थोड़ा बरसेगा तो भाई बहुत ही बुरी बात हो जाती है, क्योंकि सब जगह चिपचिपाहट हो जाती है। गर्मी पूरी तरह से शांत नहीं होती है, तो थोड़ी बरसात में तो चिपचिपाहट बढ़ जाएगी। इन अ लिटिल रेन the viscosity will increase. In a little rain, the viscosity will increase. मुख्य समस्या तो यही है कि पानी नहीं बरस रहा। Main problem is that it is not raining. मुख्य समस्या तो यही है कि पानी नहीं बरस रहा। Main problem is that it's not raining. अब तो हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। हर किसी की यही मेन बात है कि भाई सभी लोग ये कहते हैं कि अब तो हर साल गर्मी बढ़ती ही जा रही है। नाउ एवरी ईयर द हीट इज़ इंक्रीजिंग। नाउ एवरी ईयर द हीट इज़ इंक्रीजिंग। जुलाई का महीना है पर बरसात नहीं हो रही। इट्स द मंथ ऑफ जुलाई बट इट इज़ नॉट रेनिंग। जुलाई का महीना है पर बरसात नहीं हो रही। इट्स द मंथ ऑफ जुलाई बट इट्स नॉट रेनिंग। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो, कुछ आपके यूज़ का हो, तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला सेंटेंस है बारिश ना होने के जिम्मेदार हम ही हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रेनिंग। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट रेनिंग। इतनी गर्मी है कि नींद नहीं आती। इट्स सो हॉट दैट आई कांट स्लीप। इट्स सो हॉट दैट आई कांट स्लीप। शरीर में थकावट बनी रहती है। बॉडी रिमेन्स टायर्ड। शरीर में थकावट बनी रहती है। बॉडी रिमेन्स टायर्ड। मन परेशान रहता है। गर्मी से लोगों का मन परेशान रहता है, तो मन परेशान रहता है। माइंड इज़ डिस्टर्ब्ड। मन परेशान रहता है। माइंड इज़ डिस्टर्ब्ड।
किसी काम में मन नहीं लगता। जब बहुत गर्मी होती है तो किसी काम में मन नहीं लगता। डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। गर्मी से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। गर्मी में आप सुन रहे होगे कि बहुत से लोगों की तबीयत ख़राब होती है। उसके लिए सेंटेंस है, गर्मी से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। ही इज़ सिक। गर्मी से उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। ही इज़ सिक फ्रॉम द हीट। ही इज़ सिक, सिक मीन्स बीमार। ही इज़ सिक फ्रॉम द हीट। अगला सेंटेंस, जल्दी बारिश हो तो सुकून मिले। It's rain early, then get rid of. It's rain early, then get rid of. It's rain early, then get relief. मुझे बहुत घबराहट हो रही है। I am so nervous. मुझे बहुत घबराहट हो रही है। I am so nervous. मेरा मन करता है बस नहाते रहो। I want just keep taking bath. मेरा मन करता है बस नहाते रहो। I want just कीप टेकिंग बाथ। गर्मी की वजह से भूख नहीं लगती। आई डोंट फील हंग्री बिकॉज ऑफ द हीट। गर्मी की वजह से भूख नहीं लगती। आई डोंट फील हंग्री बिकॉज ऑफ द हीट। मैं चाहता हूँ खूब पानी बरसे। आई विश इट रेन्ड अ लॉट। इसके दो सेंटेंस बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ खूब पानी बरसे तो आई वॉन्ट ए लॉट ऑफ रेन, या आई विश इट रेन्ड अ लॉट। मुझे घमौरियाँ हो गई हैं। बहुत से लोगों को घमौरियों की समस्या हो जाती है। मुझे घमौरियाँ हो गई हैं। आई हैव गॉट प्रिकली हीट। आई हैव गॉट प्रिकली हीट। आई होप आपको ये सेंटेंस बिल्कुल डेली यूज़ के समझ में आ रहे होंगे। इस समय सबके मुंह पे बस गर्मी की चर्चा है, उसी से ये सेंटेंस भी आपको बिल्कुल गर्मी जैसे लग रहे होंगे। इनको आप देख लीजिए, समझिए और अपने रोज़ के बातचीत में शामिल कीजिए। इस गर्मी से हमें कब मुक्ति मिलेगी? When will we get rid of this heat? When will we get rid of this heat? गर्मी की वजह से उसे उल्टियाँ हो रही है, ये भी एक वजह होती है। He is vomiting because of the heat. गर्मी की वजह से उसे उल्टियाँ हो रही हैं। He is vomiting because of the heat. गर्मी की वजह से उसे दस्त हो रहे हैं। He is having diarrhea because of the heat. He is having diarrhea because of the heat. गर्मी के कारण बच्चे परेशान हो रहे हैं। Children are getting upset because of the heat. Children are getting upset because of the heat. जाड़े का मौसम अच्छा होता है। गर्मी में सब कोई यही कहता है, जाड़े का मौसम अच्छा होता है। विंटर इज़ गुड। विंटर इज़ गुड। तो आप लोग अंग्रेजन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। अगला सेंटेंस, गर्मी का मौसम बेकार होता है। बिल्कुल भाई, इतनी गर्मी है तो गर्मी का मौसम बेकार तो होगा, पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो गर्मी का मौसम बेकार होता है। समर सीजन सक्स। समर सीजन सक्स। पता नहीं कब पानी बरसेगा। डोंट नो when it will rain. Don't know when it will rain. लगता है इस बार अकाल पड़ गया। Looks like there is famine this time. लगता है इस बार अकाल पड़ गया। Looks like there is famine this time. उम्मीद रखो जल्दी ही पानी बरसेगा। Hope it rain soon. Hope it rain soon. आप सब लोग भी उम्मीद रखिएगा, पानी ज़रूर बरसेगा। बाकी ईश्वर की मर्जी। रेस्ट ऑफ गॉड्स विल। बाकी ईश्वर की मर्जी। रेस्ट ऑफ गॉड्स विल। चलिए भाई, ईश्वर की मर्जी के आगे तो हम सब लोग नतमस्तक हैं। आपको ये भी पार्ट 4 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गर्मी से बचते रहें, पानी पीजिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। गर्मी बहुत है, गर्मी के सीज़न के ये सेंटेंस आपको अपनी डेली यूज़ से बोलचाल में शामिल करने में आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं।